मेडिकल कराया दारू चलो इसका करा देता हूँ, मेरा भी करा दो, मेरा भी कराओ, इधर भी कराओ। आप कौन हो मेडिकल करा रहे हो? क्यों नहीं हूँ मैं? खोल लिया गाड़ी, बोलो खोल लिया गाड़ी। इसका मेडिकल तू ला, 112 में बुला, वर्दी पाके या तो आप तमीज से बात करो, पब्लिक से ऐसे मत करो। पहली गाड़ी पे लगी, पहली गाड़ी पे लगी। सुन लो एजेंसी आ गई, इसलिए आ रहा हूं। 2 दिन पहले चंडीगढ़ पुलिस के पीसीआर कर्मियों की वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि पीसीआर कर्मी एक एडवोकेट और एडवोकेट के ब्रदर से बदतमीजी करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूरा मामला क्या है, मौके के हम स्पॉट पर खड़े हैं 44D के अंदर। वो एडवोकेट भी हमारे साथ है जिन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत दी है। उज्जवल जी, 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही थी, पीसीआर कर्मी कुछ आपके साथ बदतमीजी करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन क्या है वो पूरा मामला, थोड़ा बताएं। नमस्कार हिमांशु जी। तो बात ऐसी है कि रात कुछ 11:30 बजे की बात है। 11:30 बजे मेरा ब्रदर यहाँ पे आता है मेडिसिन लेने के लिए, और 11:30 बजे वो अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करता है। पार्क करी गाड़ी के ऊपर एक जो हम सनशेड कहते हैं, टेम्पररी सनशेड कहते हैं, वो लगी हुई थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ कैश पड़ा था। तो आज के टाइम में आपको पता है थेफ्ट भी बहुत हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो इवेंचुअली ऑन पार्किंग गाड़ी के ऊपर वो लग रखा था। तो वो अपनी गाड़ी पार्क करके आगे को चले जाता है। तो देखा जाता है कि यहाँ पे पीसीआर कर्मचारी खड़े हैं जिनका नंबर मैंने अपनी कंप्लेंट में वैसे मेंशन किया है। तो वो उसको गलत तरीके से आवाज़ मार के बुलाते हैं। जब वो आवाज़ मार के बुलाते हैं इसको, तो वो आता है ब्रदर और उनसे पूछता है कि हाँ जी बताइए क्या हुआ। तो वो बड़े दुर्व्यवहार से उनसे उसको कहते हैं कि ये फिल्मिंग हटा। वो कहते हैं जी फिल्मिंग नहीं है, नेट है, मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है तू क्रिमिनल है। वो कहते जी आप मुझे ऐसी चीज़ें मत बोलिए, मैं आप ये लगी हुई है आप मैं हटा देता हूँ, तो इसमें कोई वो नहीं है। मेरी गाड़ी पार्कड है और पार्किंग खड़ी हुई गाड़ी के ऊपर अगर ये चीज़ लगी हुई है वो ऑफेंस नहीं है। ये क्रिमिनल शब्द पीसीआर की तरफ से कहा गया, कर्मियों की तरफ। बिल्कुल। तो उसने ये भी कहा कि आप मुझे ऐसे कोई वर्ड्स मत यूज़ कीजिए जो मतलब मैं ना हूँ, ना मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, ना ही आपके पास कोई इस चीज़ का सबूत है। तो वो आगे से आगे अब्यूज़िव होता रहा, बढ़ता रहा, गालियाँ निकालता रहा और गलत बोलता रहा। तो उसने कहा कि ऐसा है कि आपने मेरी गाड़ी चेक करनी, गाड़ी चेक कर लीजिए, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई आरसी दिखा। वो कहता जी मेरे पास डिजी लॉकर में आरसी पड़ी है, आप मेरी चेक कर सकते हैं। वो कहता जी मैं डिजी लॉकर को वैलिड नहीं मानता, मुझे फिजिकल कॉपी लेके आ। पीसीआर कर्मी द्वारा कहा गया कि मैं डिजी लॉकर को वैलिड नहीं मानता। बिल्कुल। तो वो कहते जी ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने ना ब्रदर को बुला लेता हूँ। इन द मीन टाइम उसने छोटे ब्रदर से चाबी छीन ली। जब तक मैं पहुँचता हूँ यहाँ पे तकरीबन 11:45 के आसपास, तो मैं क्या देखता हूँ जब मैं पहुँचता हूँ कि वो जो पीसीआर कर्मचारी है उसके पास मेरे ब्रदर की गाड़ी की चाबी है। तो मैं उतरते उनसे पूछता हूँ, मैं भाई साहब बताइए क्या बात हुई। तो कह रहा क्यों बताऊँ, तू पे वर्ड शुरू हो गया। और मैंने आप मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे तो उसके अंदर मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि हम तू मत बोलिए, मैं आपको आप करके बात कर रहा हूँ तो आप भी आप करके बात कीजिए, इज्जत से बात कीजिए। मैंने हाथ में उनकी चाबी देखती, मैंने उनको कहा जी आप मुझे चाबी दीजिए। आप किस कैपेसिटी पे आपने चाबी ले रखी है, आपने डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, आपने चालान करना है, जो भी करना है आप वैलिड तरीके से आप उसको कीजिए, आप मुझे चाबी दे दीजिए। वो चाबी देने से जी इनकार कर देता है। वो कहता है जी आरसी कॉपी लेके आइए, ये लेके आइए। तो मैंने उसको कहा कि हम आरसी भी दिखाएंगे आपको, सारे डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे, आपकी जो बनती कार्रवाई है वो कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद भी वो मिसबिहेव करता रहता है और उसके साथ एक जो सबॉर्डिनेट होता है वो भी मिसबिहेव करता रहता है। तो हमने उनको बार बार एक चीज़ कही कि आप मिसबिहेव मत कीजिए, तू मत बोलिए, आप तमीज़ से बात कीजिए, क्योंकि सारे यहाँ पे सिविलाइज्ड लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं कंप्लेंट में आपने ये भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी नशे में थे। वो ऐसा थी, यहाँ पे जब मैं पहुँचा उसके बाद यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो रखी थी, पब्लिक मेरे से पहले इकट्ठी हो रखी थी, और पब्लिक ने ये चीज़ एनालाइज़ की कि वहाँ पे जो उनके साथ कर्मचारी हैं उन्होंने शराब पी रखी है। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम भी इसका फिर वहाँ पे चेकअप कराएंगे कि अगर इसने पी रखी है। तो हमने उसी दौरान हमने कहा कि आप हमारा चालान कर लीजिए, हम 112 पे बुला के इनको वेरीफाई कर लेते हैं कि इन्होंने शराब पी रखी कि नहीं रखी। और सरप्राइजिंगली सोचने वाली ये बात है कि 112 नंबर कॉल करने के बाद यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ अगर कंप्लेंट देनी है तो पीसीआर ही नहीं आती। हमने 5 कॉल की, उसके में पीसीआर ही नहीं आई। बड़ी हैरान करने वाली बात है कि आपने 112 पर 5 बार कॉल की और पीसीआर नहीं पहुंची। और उसके बाद भी आप एक मोनोपोली देखिए कि
पीसीआर वाले जो हमारे अगेंस्ट यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे थे, उन्होंने एक सेक्टर 34 थाने में फ़ोन किया और सेक्टर 34 थाने से जो गाड़ी आती है, जो लिमो आती है, उन्होंने आके हमारे यहाँ पे चलान कर दिया। उज्जवल जी, 1 मिनट आपकी बात काटना चाहूँगा। मौके के स्पॉट पर खड़े हैं, ये पार्किंग एरिया है। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस ने पार्किंग एरिया में नो पार्किंग का चलान कैसे कर दिया? ये बात तो सोचने वाली है जी। ये चंडीगढ़ एरिया के अंदर डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज़ बने हुए हैं और पार्किंग एरिया जो कि एक मार्केट के अंदर है, वहाँ पे ना ही कोई साइनेज होती है, ना ही कोई नो पार्किंग का बोर्ड होता है। सिर्फ अगर कोई कंप्लेंट होती है या कुछ होता है तब आके पुलिस रिएक्ट करती है कि जी आपने गाड़ी गलत खड़ी हुई है। चलान भी देर रात किया गया। चलान जी 12:37 का रात का, 12:37 रात का चलान। गाड़ी नॉर्मली बिल्कुल ठीक खड़ी है वहाँ पे और किसी की कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कंप्लेंटेंट नहीं, फिर भी 12:37 का रात को चलान कर दिया गया रॉन्ग पार्किंग का। इस पूरे मामले की आपने शिकायत उच्च अधिकारियों, डीजीपी, एसएसपी को भी दी है। आपको लगता है कि आश्वासन है कि कार्रवाई होगी मामले में? देखिए जी, अभी तो 18 तारीख को हमने रात को, मतलब 18 रात का ये इंसिडेंट है, तो 19 की रात, मतलब दिन के टाइम अराउंड 3 बजे हमने एसएसपी मैडम को कंप्लेंट दे दी थी इसके ऊपर, मेरे छोटे ब्रदर ने। ठीक है, जो भी उसके साथ वो किया गया, इंसिडेंट किया गया। उसके बाद उसी दिन 19 तारीख को मैंने शाम को अपनी तरफ से एक एडवोकेट के साथ दुर्व्यवहार करने की भी उनको एक कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिसके अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन गई है कि इसके ऊपर जो भी दुर्व्यवहार किया गया है एक एडवोकेट के साथ, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो भी कार्रवाई करके उसको हमें बताया जाए और सीसीटीवी प्रिजर्व की जाए। जो भी सीसीटीवी है उससे पता लग जाएगा कि हमारी यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी। उज्जवल जी, लेकिन 2 दिन हो गए इस मामले को लेकर, 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए जी, मैंने आपको अभी एक चीज़ कही कि जब 112 नंबर कॉल करने के बाद 5 बार पीसीआर नहीं आई, तो आप समझ रहे हैं कि ये दाग सीधा चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर लग रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस के अंदर ऐसी धांधली आज भी चल रही है, ऐसी एक्सटॉर्शन आज भी चल रही है, जो कि हुड्डा साहब, हमारे डीजीपी साहब आते ही इसको बंद करा गए थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस जो चलानिंग थे, जो चलान करते थे, उन्होंने सबसे पहले उसको ये हटाया। लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी एक्सटॉर्शंस की, लोग ये कह रहे थे कि जब हम चंडीगढ़ आते हैं तो हमें तंग किया जाता है। आप एक चीज़ नया मॉडल ऑपरेंडी आप समझ लीजिए चंडीगढ़ पुलिस की अब ये है कि अब ट्रैफिक पुलिस तो चलान नहीं कर रही है, बट जो पीसीआर है, पीसीआर कर्मचारी जिनके पास ना कोई चलान बुक होती है, ना कोई चलान की मशीन होती है, वो बुला के लोगों को रोक के मार्केट के अंदर खड़ के लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं और चलान कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि इसकी अगली कार्रवाई क्या होगी, ऐसा है जी, हमने अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेशन भेज दी है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का ट्रेजरर हूँ इस समय प्रेजेंट। मैंने जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भेजी है उसके अंदर हमने उनको कहा है कि टाइमली इसको कंक्लूड किया जाए। अगर ये टाइमली कंक्लूड नहीं करते, जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अगला स्टेप लेगी, ठीक है, वो हम जल्दी ही आपको आपके माध्यम से बता देंगे कि वो अगला स्टेप हमारा क्या होगा।